नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज पहली और एक्सक्लूसिव स्टोरी उत्तर प्रदेश से, जहां धर्म के धंधेबाजों पर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कानपुर की एक हिंदू बस्ती की 90% आबादी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। आरोप यह है कि यह काम गैर कानूनी तरीके से और धोखे से हुआ है। ऐसे आरोपों और दावों की हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई कानपुर के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लेकर आए हैं आपके लिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदू बस्ती के 90% लोगों का जबरन धर्मांतरण। कानपुर का घाटमपुर कैसे बना ईसाईपुर। यूपी में धर्म परिवर्तन गैंग पर सनसनीखेज खुलासा। क्या कानपुर शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर में वाकई इसी मोहल्ले में रहने वाले ईशु अवस्थी को भी इसी चर्च से प्रलोभन दिया गया कि वो ईसाई धर्म स्वीकार करें। आपको क्या इसी चर्च से जो लोग थे वो बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो लोग? हमसे कह रहे थे कि आपकी शादी करा दी जाएगी, आपको रोजगार दिया जाएगा और उसके साथ आपके घर का जो भी खर्च होगा वो हमारी संस्था उठाएगी जी। कौन ये बातें आपसे किसी ने कही? सुनारे राजेश संखवार। ये दोनों लोग इसी चर्च में थे? पादरी थे वो? जी। प्रकाश सुनारे पादरी है, उसकी पत्नी यहाँ पर पादरी है। और उसके बाद राजेश संखवार जो है ये मीडिएटर है, लोगों को बरगला कर लाने का काम करता है। आलम यह है कि घाटमपुर के इस इलाके में घर घर चर्च में तब्दील हो चुके हैं। आरोप है कि प्रकाश सोनारे और उनकी पत्नी पादरी का काम करते हैं, जबकि राजेश संखवार उनके एजेंट के तौर पर गरीब हिंदुओं को बरगलाते हैं। परमेश्वर की कृपा से आप सक्षम बनेंगे, आपकी मदद की जाएगी, शादी होगी, और इस तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी। अब इस चर्च पर ताला लग गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद जो तमाम इस चर्च के पादरी हैं और जो मीडिएटर जिसका है वो अब फरार हो चुके हैं, और अब इस चर्च पर यहाँ ताला लग गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चर्च और भी हैं, उन चर्च पर भी आपको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा धंधा धर्म परिवर्तन का इस छोटे से इलाके घाटमपुर में चल रहा है। धोखे से धर्मांतरण का एहसास हुआ तो ईशु अवस्थी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के राज में कानून के डंडे का डर सताया तो अब सारे आरोपी चर्च पर ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। इसी चर्च से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर हमारी मुलाकात श्यामू से हुई, जिन पर ईसाई मिशनरी ने हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाईयत कबूल करने का दबाव बनाया था। इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन शिकायत सिर्फ एक है और शिकायतकर्ता कई सारे हैं। इसी मोहल्ले में अगर आप कुछ कदम दूर आएंगे तो चर्च से करीब 100 कदम आगे जो है ये एक दुकान है, यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामू सर। श्यामू भाई, आपका भी आरोप है कि आपको भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। क्या दबाव डाला गया आपके ऊपर? दबाव ये डाला गया है कि पैसे ले लो, आपको दबाव इसमें शामिल हो, ये करो, इसी में आओ, संडे को आओ, बैठक होती है, ये दबाव डाला गया। तो हमने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, शादी की बात करते हैं, शादी, यहाँ शादी भी करवाने के लिए सब सारे नियम से करते हैं वो लोग। कहते क्या मतलब बेसिकली उनका मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना? मकसद यही है कि धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, बस ये है। भगवान को छोड़ो और हमारे उसमें शामिल हो, बस यही है। बदले में क्या देंगे? बदले में पैसा देंगे और क्या देंगे? पैसे देंगे। हाँ। पड़ताल के दौरान घाटमपुर में ही रहने वाले एक शख्स ने चौंकाने वाला दावा किया। दावा ये कि धर्मांतरण गैंग ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया कि इस मोहल्ले के 90% लोग ईसाई बन चुके हैं। इस मोहल्ले में लगभग 90% धर्म परिवर्तन ये लोग करवा चुके हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग हैं जिनको रुपए का मिल चुका है, इतना लालच दे चुके हैं ये लोग कि वो लोग कहने को ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हो चुका है। लेकिन लगभग 90% लोग एससी समाज का यहाँ पे धर्म परिवर्तन कर चुका है अपना। ज़्यादातर एससी तबका ही उनका शिकार है और गरीब परिवार। लोगों से बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि इस इलाके में पादरी जगराम सिंह भी हालिया दिनों तक बहुत सक्रिय था, जिसके घर पर हर रविवार को लोगों को बहला फुसला कर लाया जाता था और फिर धोखे और लालच देकर उनका धर्म बदल दिया जाता था।
घाटमपुर में ही ये जगराम सिंह का मकान है। फिलहाल यहाँ भी ताला बंद है। जो कंप्लेन दर्ज हुई है उसमें भी जगराम सिंह का नाम है। हालांकि अब ये जगराम सिंह जो है वो ईसाई बन चुके हैं और इनका काम, इसकी जो पदवी है वो पास्टर हैं ये। और ये भी आरोप है कि ये बाकी आसपास के लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे थे धर्म परिवर्तन के लिए। ये पड़ोस के लोग रहते हैं, आप लोग जानते हैं इनको जो रहते हैं। क्या नाम है इनका? जगराम नाम है। जगराम ईसाई हैं कि हिंदू ही हैं? अब हमें क्या पता ये क्या है, ईसाई हैं कि हिंदू हैं। हाँ। हम लोगों के बीच में रहते कभी कभार दिखते हैं, वरना हम लोगों को समझते ही नहीं। वो लोग बड़े आदमी हैं तो हम लोग क्या जाने, हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं। क्या करते हैं ये संडे होता है जो होता है यहाँ पे, क्योंकि संडे के यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी होती थी यहाँ पे, बाजा वगैरह बजते हैं बस। अब पादरी जगराम भी फरार है, लेकिन उसके गुनाहों की कहानी पड़ोसियों की जुबानी सरेआम है। क्या होता है यहाँ पे? अब यार होते क्या कहते पन आसमान से क्या होते भैया, नाम जा नाम जा। आप नहीं जाती हैं प्रार्थना में? हाँ हमने जाती हैं। क्यों? न कब नहीं, अपन देवता अपन करबे की हम जो नहीं करते ना। तो आपसे कोई कहा नहीं कि आप भी बन जाओ? हाँ कहा था तो क्या करा? क्या कहा आपसे? क्या आपसे क्या कहा? अरे कहा तुम्हारी सब जन जुड़ जा तो हम जुड़ते नहीं ना, अपन देवी पन पूजन की पूजबे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को ही ईसाई मिशनरियां टारगेट करती हैं। उन तमाम गरीब लोगों को भी नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन वाली साजिश का शिकार बनाया जाता है, जो बेरोजगारी और गरीबी से परेशान है। प्रकाश मोहरे नाम से व्यक्ति है, वो हमारे पास आता था। धीरे धीरे करके हमारा मत इस ओर किया। इसके बाद हमको 3 बार बुलाया गया, 2 बार बुलाया गया तो 2 बार में हमसे कोई ऐसी कोई बात विशेष नहीं हुई। तीसरी बार जब मुझको रविवार को बुलाया गया तो रविवार को बुला के मुझको जो है जय मसीह की बुलवाया गया कई बार लगातार। इसके बाद जो है हालेलुया कही कि जो है मुझको जल पिला रहे थे, तो मैंने मना कर दिया और मेरे हाथ में जो है 100 की 2 गड्डियाँ सौंपी गई। हिंदू धर्म की घोर आलोचना। और ये ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक यीशु है जो क्रॉस का निशान होता है, वो है, वही तुमको पहनना है। वो मुझको दे भी रहे थे तो मैंने हटा दिया था अपने हाथ से। घाटमपुर में धर्म परिवर्तन के धंधे की भनक मिलते ही हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। उनका आरोप है कि ईसाई मिशनरियां गरीब हिंदुओं को बरगलाने से पहले पूरी प्लानिंग के तहत पीड़ितों के ब्रेन वॉश भी करती है। हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं में कि आपके राम और शंकर, आपके जो देवी देवता हैं, आपकी गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, हमारे जो भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनको सब झूठ बताकर उन्हें थोड़ा कुछ ऐसा लालच देते हैं, ऐसा करिश्मा दिखा देते हैं कि जो है तो हमारे यीशु सब कुछ है, हमारे यीशु हर जगह मजबूत है। यीशु को बताते हैं कि यीशु अगर जो है तो यीशु चाहेंगे तो यीशु की कृपा से आपका सारे मर्ज और आपके जो दुख दरिद्रता है सब ठीक हो जाएंगे। आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आज तक इतने दिन देखा, उसमें क्या हुआ? तो इस तरह की जो अंदर इनकी 2 दिन जी ब्रेन वॉश करते हैं। जी ब्रेन वॉश करते हैं। घाटमपुर के धर्म परिवर्तन की कहानियां लखनऊ तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सरकार ने गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। किसी भी स्थिति में ये स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई जबरन नियंत्रण करता है उसके लिए कड़े कानून है। हम कानून का अनुपालन करने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगे। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बाकायदा कानून है, जिसके मुताबिक विवाह के लिए धर्मांतरण गैर जमानती अपराध है। धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना जरूरी है। शादी के लिए गैर कानूनी धर्मांतरण साबित होने पर 1 से 5 साल तक जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग महिला और SC/ST का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 3 से 10 साल तक जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल संगठनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का भी नियम तय किया गया है। जाहिर है, इतने कड़े कानून होने के बावजूद अगर कानपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है तो ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अब जरूरत कड़ी और फौरी तहकीकात और कार्रवाई की है। विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, घाटमपुर। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मेहसाणा की सीट भी शामिल है। पाटीदारों के गढ़ मेहसाणा से अब की बार बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी और ऐसे में बीजेपी ने इस बार मुकेश पटेल को यहां से मैदान में उतार दिया।
मेहसाणा में जीत का क्या है फैक्टर, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। गुजरात का रण शुरू हो चुका है। गुजरात में चुनावी बिगुल बच चुका है और उसके बाद में तमाम पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग मैदान में उतर चुके हैं जंग लड़ने के लिए। और ये जो युद्ध है वोट युद्ध है। जिसको मत मिलेगा, जिसको वोट मिलेगी, उसकी सरकार बनेगी। गुजरात के चुनावी सफर में मेहसाणा जिले की मेहसाणा विधानसभा सीट बेहद सुर्खियों में है, क्योंकि बीजेपी का ये किला 1990 के बाद से अब तक कोई दरका नहीं पाया है। मेहसाणा में 92.5% से अधिक हिंदुओं के बाद 6.5% से अधिक वाली सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। इस बार क्या है मुस्लिमों की मन की बात? टाइम्स नाउ नव भारत ने ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल की। इस बार यहाँ पड़ना किसका भारी लग रहा है? अभी बीजेपी चलती है, नहीं आम नहीं चलती, आम आदमी नहीं चलती। यहाँ पर दो ही पार्टी, आप बीजेपी और कांग्रेस पे टक्कर है गुजरात अच्छा। में। आपका पार्टी कहीं कार्यकर नहीं है, आपके कोई नीचे ग्राउंड रूट पे कार्यकर नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अच्छी सरकार हो, गरीबों के काम में आवे, वो हमको वो चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ, गरीबों के काम में आवे वो सरकार आवे, वो गरीबों को काम करे, वो हम चाहते हैं। तो ये सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है। नहीं तो खाली नाम लेती है और काम नहीं करती, खाली वो वादा करती है लेकिन काम नहीं करती वो। तो इस बार किसको वोट देने वाले? वो तो हम बाद में बोलेंगे, अभी तो भटका को नक्की नहीं। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, तो आम आदमी पार्टी को इतना आम आदमी पार्टी का इतना पता वो नहीं है। नहीं। आपको सरकार से क्या अपेक्षा की सरकार आप लोगों के लिए ऐसा क्या करे जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान हो सके? महंगाई है, महंगाई का प्रॉब्लम। महंगाई की। आप काम क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। महंगाई जो है गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा जो दर्द है वो है महंगाई। तो ये जाफरी इलाका है, माफ करिएगा, हैदरी चौक है, और हैदरी चौक का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर देखिए एक ऑटो वाले भाई साहब भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबू भाई। बाबू भाई, यहाँ पर जो सरकार है गुजरात की, कितना आपको लगता है अच्छा काम किया है, या कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में ही मैं तो 2 नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई गैस के भाव बढ़ गए, हमारा धंधा होता नहीं। आप ऑटो चलाते, गैस बढ़ गई है यहाँ? बढ़ गई। सरकार से ये अपील है कि फिलहाल जितनी बेरोजगारी है और जो ये माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, इस पे कंट्रोल हो। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी को तो आप बदलना चाहते हैं? अब ये तो पता नहीं, कांग्रेस ही आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आम आदमी के सोच रहे हैं, मतलब आप पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा आना चाहिए उसको, मेरे हिसाब से। मेहसाणा विधानसभा सीट का मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी के चुनावी मुकाबले में होने को ही खारिज कर रहा है। यानी दिल्ली वाली फ्री की स्कीम का जादू मेहसाणा के मुस्लिम वोटर्स पर नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो है सोचना चाहिए कि यहाँ का जो लोकल मुसलमान है वो क्या कुछ चाहता है। लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टी में टक्कर है, एक भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। मेहसाणा की दूसरी बड़ी आबादी के मन की बात तो आपने जान ली। अब आपको बताएंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी के मन की बात। लेकिन उससे पहले आप सुनिए मेहसाणा संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद शारदाबेन पटेल का दावा। ऐसी कई योजनाएं हैं कि जो हम बेनिफिट लेके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। ऐसे लेडीज़ का नहीं, जो कम पढ़े हुए बॉयज़ है वो भी छोटे छोटे कोर्सेज फ्री चलाती है RCT सेंटर में, वहाँ रहना खाना फ्री है। तो एक सवाल और जानना चाहते हैं, पिछली बार तो 99 में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? और मेहसाणा की यदि बात करें तो 7 विधानसभा हैं, क्या 7 के 7 विधानसभा जाने वाली? 7 आएगी और 150 होगी।